ज़्यादातर महिलाएं जो काफ़ी लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव ना होने का या फिर उनके शरीर में इनफर्टिलिटी बढ़ने का सबसे पहला जो कारण है, वो है ओवुलेशन प्रॉपर ना होना, यानी कि अंडाशय में अंडा रिलीज ना होना, जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है और इसी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहां पर आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्हें कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। इसीलिए आज के वीडियो में जो मैं टिप्स बताने वाली हूँ, इन्हें आप जरूर फॉलो कीजिए। इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और आपको कंसीव करने में भी काफ़ी मदद मिलने वाली है। साथ ही आज के वीडियो में आपको ऐसे 3 खास लक्षणों के बारे में भी बताने वाली हूँ, जो कि आपको ओवुलेशन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि ओवुलेशन होने वाला है या फिर ओवुलेशन कब होने वाला है। जब आपको ओवुलेशन होता है, आपको कैसा महसूस होता है, आपका शरीर आपको क्या संकेत देता है। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसी ही नई-नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इसके दौरान से पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, क्योंकि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो आपके शरीर में ओवुलेशन भी प्रॉपर हो रहा होगा। अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं तो ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा होगा और जब अंडाशय से अंडा रिलीज ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव भी नहीं होगा। इसीलिए प्लानिंग के दौरान से पहले ही आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज कर लेना चाहिए, क्योंकि ओवुलेशन के बिना आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है। और जिन महिलाओं के शरीर में ओवुलेशन नहीं होता है, इस प्रोसेस को इनओवुलेशन बोला जाता है, जो कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स के जो लेवल है इनका इनबैलेंस होने की वजह से हो जाता है। आपके खान-पान, आपकी लाइफस्टाइल, आपके रहने का तरीका, आपका जो भी आप अपने रूटीन में फॉलो कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का आपकी बॉडी के हार्मोन्स पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और इसी वजह से कंसीव करने में महिलाओं को दिक्कत आती है। हालाँकि ये नेचुरली भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर इसे इग्नोर करते रहे, ज़्यादा समय तक इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो ये आपके शरीर में इनफर्टिलिटी को बढ़ा देता है, जो कि आगे चलकर बांझपन के रूप में बदल जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आपको ओवुलेशन होता है तब कैसा महसूस होता है। देखिए, ओवुलेशन कब होगा, इसके लिए मैंने आपको पहले भी कई सारे वीडियोज़ में बताया है कि आपकी जो पीरियड साइकिल है, इसके अकॉर्डिंग आपके ओवुलेशन के समय को ट्रैक किया जा सकता है। अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन की है, तो आपके पीरियड्स खत्म होने के 14 दिन बाद से 17वें दिन के बीच में आपको ओवुलेशन कभी भी हो सकता है, क्योंकि ओवुलेशन का कोई फिक्स समय नहीं होता है। बस आप इसे समझ सकते हैं और इस दौरान सही समय पर फिजिकल इंटीमेट होकर आपको 1 से 2 बार इंटीमेट होने से ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, क्योंकि आपके जो एग रिलीज हो रहा है उससे लगभग 2 दिन पहले से अगर आप इंटीमेट हुए हैं, तो उसका जो स्पर्म है महिला के शरीर में 5 दिन तक जीवित रहता है और ऐसे में इन 3 से 4 दिनों में अगर आपकी बॉडी से एग रिलीज हो रहा है, तो स्पर्म और एग मिलकर फर्टिलाइज हो जाएँगे और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। लेकिन ओवुलेशन के दौरान आपको क्या-क्या महसूस हो सकता है? ओवुलेशन के दौरान क्या होता है, आपकी जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, अगर आपको महीने के 4 से 5 दिनों में बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, तो ये आपके ओवुलेशन के डेज़ माने जाते हैं। दूसरा, इस दौरान आपका जो मूड है वो स्विंग होने लग जाएगा, यानी कि बार-बार आपका रोने का, कई बार हँसने का, कई बार चिड़चिड़ा स्वभाव, किसी से बात ना करना, इस तरह का स्वभाव हो जाएगा। तीसरा, आपके जो खाने का स्वाद है वो भी बदल सकता है। चौथा, आपको जो वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है उसकी कंसिस्टेंसी में भी काफ़ी बदलाव आ जाता है। ओवुलेशन के दौरान आपको जो डिस्चार्ज हो रहा है इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, इसका कलर जो अंडा होता है उसके ऊपरी परत के जैसा सफ़ेद हो जाता है। तो ये 4 से 5 लक्षण हैं जो कि आपको ओवुलेशन को समझने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। अब अगर आपकी बॉडी में ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो इस दौरान आपको क्या-क्या सिम्पटम्स फ़ील हो सकते हैं, उनके बारे में भी समझ सकती हैं। सबसे पहला, अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, यानी इर्रेगुलर पीरियड्स में क्या होता है कि ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। दूसरा, अगर किसी महिला को पीरियड्स कई बार कम, कई बार ज़्यादा आते हैं, कई बार ज़्यादा दिन के लिए, कई बार कम दिन के लिए, कई बार बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग, कई बार कम ब्लीडिंग, तो ऐसे में भी ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होता है और आपको कंसीव करने में दिक्कत आती है। तीसरा, कई बार क्या होता है, कुछ महिलाओं को 1 महीने पीरियड्स आ जाते हैं और अगले 2 से 3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते और 2 से 3 महीने बाद फिर से पीरियड्स आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसे में आपकी बॉडी में एग बनेगा ही नहीं या फिर अच्छी क्वालिटी का एग नहीं बनेगा, तो आपको प्रेगनेंसी
कंसीव करने में भी दिक्कत आएगी। इसके अलावा एक और लक्षण है, अगर आपको ओवुलेशन के टाइम पर, यानी कि अगर आपने अपने ओवुलेशन की टाइम निकाल लिया है कि ये जो हफ्ता है वो ओवुलेशन का है और इस दौरान आपको अपनी जो डिस्चार्ज हो रहा है इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव महसूस हो रहा है, जैसे कि कच्चे अंडे की सफेदी जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज्यादा थिकी है, बहुत कम निकल रहा है और इस दौरान स्मेल फील हो रही है, तो ये इनओवुलेशन का यानी कि ओवुलेशन नहीं होने का ही संकेत होता है। ये कुछ संकेत हैं जो कि आपकी बॉडी में ओवुलेशन ना होने के संकेत भी माने जाते हैं। अब एक सवाल जो कि अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि क्या ओवुलेशन ना होने पर महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है? देखिए, इस सवाल का जवाब आपको आगे मिलने वाला है। जिन महिलाओं के अंडाशय से अंडा रिलीज नहीं होता है, उनको पीरियड से रिलेटेड काफी ज्यादा समस्या बनी रहती है, जैसे पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या होना, जो कि आज के समय में अक्सर महिलाओं के शरीर में पाई जाती हैं। इससे उनके जो पीरियड्स हैं वो अनियमित हो जाते हैं और ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। और जिन महिलाओं के जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हैं, उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत नहीं आती है, आती भी है तो कुछ टाइम के बाद उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हो ही जाती है। तो आपके बॉडी में अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा है, अंडा रिलीज नहीं हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा। तो ओवुलेशन ना होने पर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है। अब एक और सवाल जो कि अक्सर पूछा जाता है कि क्या पीरियड्स के दिनों में इंटीमेट होने से आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है? तो इस सवाल का जवाब है बहुत ही रेयर केस होते हैं जिसमें ऐसा होता है। लेकिन पीरियड्स के दिनों में जब आपको ब्लीडिंग हो रही है, इन दिनों में अगर आप इंटीमेट होते हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, क्योंकि इस दौरान एग रिलीज होता ही नहीं है, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं जिनके जो पीरियड साइकिल है वो छोटी होती है, यानी कि अगर उन्होंने उन 2 दिन ही उनको ब्लीडिंग हुई है और अगले दिन वो एकदम से फ्री हो गई हैं और आपके पीरियड्स के 3 से 4 दिन बाद या तीसरे चौथे दिन में आपने इंटीमेट किया है, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, क्योंकि 3-4 दिन बाद अगर आपने इंटीमेट किया है तो स्पर्म क्या है 5 दिन तक आपकी बॉडी में रहेगा और अगले 5 दिनों के बाद अगर आपको एग रिलीज हो रहा है तो ऐसे में प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस रहते हैं। तो हर महिला की जो बॉडी होती है वो एकदम से अलग होती है और उसका जो प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस होता है वो भी अलग होता है। अलग अलग महिलाओं को अलग अलग तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो ऐसे में आपको दूसरी महिलाओं से अपनी प्रेगनेंसी को कंपेयर नहीं करना है, तो उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो आपको भी नहीं होगी, आपको हो सकती है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी सवाल अपने मन में है, आप इसका जवाब जानना चाहते हैं, हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगती है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।